नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 12 सितंबर और आज के सेशन में हम लोग 11 एज वेल एज 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस को मैं शुभदीप आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आया था द हिंदू में, जिसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था। इस रिपोर्ट का नाम था पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, और ये निकाला गया था नीति आयोग के साथ मिलकर। और इसी में बात की गई है दैट कैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मैनेजमेंट के रिलेटेड हम लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर इकोनॉमी। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी इन द सेंस दैट कोई भी अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, है ना, आप उसको रीयूज़ करो, है ना, जिससे क्या उसको अगर रीयूटिलाइजेशन कर रहे हो तो फिर से वो इकोनॉमी में आएगा। तो दैट इज़ व्हाट सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब टेक्निकली चीज़ों के रीयूज़ को प्रमोशन करने वाला इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है ना। रही बात ई वेस्ट, ई वेस्ट भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म है। सो व्हाट डू वी मीन बाय ई वेस्ट? ई वेस्ट मतलब कोई भी एक आइटम जो क्या इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, जो क्या उस इक्विपमेंट के ओनर के द्वारा बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जा चुका है। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंट यही है दैट फ्यूचर में वो यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा। से फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का चार्जर है, से फॉर एग्जांपल एक हेडफोन है। हेडफोन अगर ख़राब हो गया या फिर मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया, उसको आप क्या यूटिलाइज करोगे भाई? इसको तो आप फेंक दोगे ना, है ना। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ई वेस्ट। ठीक है। सो इंडिया में अगर स्टेटस देख लीजिएगा ई वेस्ट का, पहले तो ये डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, दुनिया भर में अगर देख लोगे, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है आफ्टर चाइना एंड USA। इनफैक्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट अगर इंडिया में देख लोगे, बहुत हद तक तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, अभी तक फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं है। क्योंकि अगर आप देख लोगे ई वेस्ट को मैनेजमेंट मतलब क्या, उसका कलेक्शन, उसको रिसाइकिल करना। 90% जो कलेक्शन किया जाता है वो अभी आपका जाकर इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा किया जाता है। 70% जो रिसाइकलिंग की जा रही है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा की जा रही है। ओवरऑल लेवल जो देख लोगे ना ई वेस्ट का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले समय में ये ग्रो होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स देखोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखोगे, बहुत ही ज़्यादा चीपर हो गए हैं और उनका जो यूटिलाइजेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले गाँव के लोग क्या ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, अभी तो देखो अभी गाँव तक प्रॉपरली पहुँच गया है ना। आई वॉज जस्ट वॉचिंग दैट एक सब्जी वाले के पास भी, ऑफकोर्स क्यों ना हो, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ सबके पास होना चाहिए, बट नाउ डेज दीज थिंग्स अगर देखोगे अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा ई वेस्ट का यूटिलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो जब यूटिलाइजेशन ही देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, तो फ्यूचर में तो कभी ना कभी तो वो ख़राब होंगी ना जी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो अगेन अगर ख़राब होंगी तो अगेन वो क्या बन जाएगा, ई वेस्ट, है ना। तो इनफैक्ट पिछले साल अगर देख लीजिएगा नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने नोटिफाई भी किया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2022, जिसमें बोला गया था दैट अप्रैल 2023 से हम लोग डिजिटाइज करने वाले हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को, जिससे ई वेस्ट के हैंडलिंग में और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। और प्रोविजंस अगर देख लीजिएगा इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2022 का, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजन बोला गया है दैट देखो, ई वेस्ट दैट इज़ कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो ना, उसमें हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट हैज़ार्डस सब्सटेंसेस जैसे लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, इनका यूटिलाइजेशन ही ना किया जाए। क्योंकि अगर देख लोगे ई वेस्ट अगर रिलीज़ किया जाता है ना इन्वायरमेंट में, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पता है किसको हर्ट करता है? इन्वायरमेंट को तो करता ही है, बट साथ ही साथ ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर भी बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम दीज आर हैवी मेटल्स, जिसके कारण ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलता है। जैसे मर्क्यूरी की अगर बात करें, है ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो फैलता है, इसीलिए तो मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया था ना, समझ रहे हो। एनीवेज नेक्स्ट अगर प्रोविजन देख लीजिएगा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2022 का, वो था इंक्रीज्ड कवरेज, दैट इज इट हैज़ इंक्रीज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कवर्ड, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा सब चीज़ को इंक्लूड किया गया था। टारगेट फिक्स्ड, देखो बोला गया दैट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उन्हीं को इंश्योर करना पड़ेगा दैट एटलीस्ट 60% जो भी वो
मतलब मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है उसका मिनिमम 60% तो 2023 तक कलेक्ट और रिसाइकिल होना चाहिए, जो क्या 2024 में इसका परसेंटेज बढ़ के 70% और 2025 में इसका परसेंटेज बढ़कर 80% होने वाला है। और ये ऐसे नहीं करना पड़ेगा, कंपनीज को इसका रिपोर्ट भी देना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल में। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, दैट इज जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो ना तो उसके तहत शायद आपको एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप फ्यूचर में जाके अगर आप मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप वही चीज़ आप उनको फिर दे सकते हो। आप बोल सकते हो देखो मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट था जब मैं ये फ़ोन खरीदा था, तो है ना। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज। जी हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज़ के केसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारे ई वेस्ट, जैसे अगर सोचो कोई कंपनी ने 50% ई वेस्ट को कलेक्ट किया, बाकी 50% तो नहीं कर पाया, तो वो 50% तो इन्वायरमेंट में नुकसान पहुंचाएगी, तो उसका भरपाई किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। तो वही बोला गया इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ही अल्टीमेटली काम होगा इंडस्ट्रियल स्पेस प्रोवाइड करना जिसमें ई वेस्ट डिसमेंटल या फिर रिसाइकिल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो ये सब प्रोसेस थे एंड कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी थे। इस जो रिपोर्ट रिलीज़ किया गया वो कौन सा रिपोर्ट था, पाथवे टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर रिपोर्ट। तो इसमें कुछ कुछ क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, दैट क्यों ना हम लोग राइट टू रिपेयर को प्रमोट करें। इनफैक्ट राइट टू रिपेयर अगर देख लीजिएगा, बहुत सारी कंपनीज इसको नहीं लेना चाहती है इस आइडियोलॉजी को, क्योंकि इससे उनका खर्चा बढ़ जाएगा। बट वही है, हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, हाई यील्ड रिसाइकलिंग सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, जोग्राफिकल क्लस्टर बनाने पड़ेंगे जितने भी सारे प्रोसेसिंग डिवाइस इंडस्ट्रीज़ होंगे ना उनके लिए, जिससे क्या इनकी प्रोसेसिंग को ज़्यादा ईजी किया जा सके, इनके इकोनॉमी को थोड़ा फॉर्मलाइज किया जा सके। ऑडिटेबल डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मटेरियल को कलेक्ट की जाएगी, एंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिससे रिवर्स सप्लाई चेन, अभी सप्लाई चेन क्या है, प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक, अभी रिवर्स सप्लाई चेन क्या होगा, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक। समझ लो बात। तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं रीयूज ओल्ड कंपोनेंट्स, इसको हम लोग इसको इंकरेजमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है थ्रू आउट द मार्केट। नेक्स्ट, हम लोग पीआईबी का ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, यहाँ पे मैंडेटरी हॉलमार्किंग के रिलेटेड था। एक्चुअली द थर्ड फेज जो था मैंडेटरी हॉलमार्किंग इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहा है 55 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हर एक जो गोल्ड या फिर सिल्वर के कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें हॉलमार्किंग दिया हुआ है क्या नहीं। तो हॉलमार्किंग अपने आप में क्या है, ये क्वालिटी स्टाम्प है ऑफ द ज्वेलरी, और बतलाता है दैट ये ज्वेलरी कितना प्योर है। जैसे ये पूरा देख रहे हो आप, कहाँ गया, एक सेकेंड, यस, दिस होल थिंग इज हॉलमार्क, है ना। और अब देखो, जैसे ये वाला, ये क्या है, ये लोगो है ना, ये 22 कैरेट 916, ये क्या बतलाता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, राइट, है ना। उसके बाद या हॉल मार्किंग सेंटर का मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। वैसे ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक हॉल मार्क हुआ, जो क्या कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है किन को, हम और आप जैसे कंज्यूमर को, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एडल्ट्रेशन, ठीक है, जिससे मेंटेन किया जा सके एक लीगल स्टैंडर्ड ऑफ फाइननेस। हॉलमार्किंग इन इंडिया के बारे में अगर बात करें तो एट प्रेजेंट अगर देख लीजिएगा, 2 प्रेशियस मेटल्स है जिसमें गोल्ड आता है और सिल्वर आता है, जिसको इस हॉलमार्किंग के प्रव्यू के अंडर लाया गया है। और हॉलमार्किंग जो है ये एप्लीकेबल है ऑन 14, 18, 22 कैरेट ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज या फिर आर्टिफैक्ट्स ओनली। इसके तहत आपको एक हॉलमार्किंग यूनिक आईडी, दैट इज जिसको हम लोग HUID भी बोलते हैं, ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। और आप अगर चाहो ना, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में जिसका नाम है BIS केयर ऐप। उसमें जाके आप वही जो आपने जो भी ज्वेलरी खरीदा है उसका HUID नंबर को आप वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो दैट क्या वो एक्चुअली में असली का है या नकली का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड न्यूज़ है। नाउ RBI ने प्रपोज किया है दैट इस्टेब्लिश किया जाए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, किन के लिए, फिनटेक एंटिटीज़ के लिए। फिनटेक एंटिटीज़ जैसे क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, पॉलिसी बाजार, ये क्या हो रहा है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, बेसिकली प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो दे आर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब उनके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि फिनटेक एंटिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अगर रेगुलेशन नहीं करोगे तब तो वो यार कुछ भी मनमानी करेगी ना। फिनटेक एंटिटीज़ दे आर द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि लेवरेज करती है टेक्नोलॉजी
जिससे प्रोवाइड किया जा सके इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस को। दे ऑफन ऑपरेट इन एरिया जैसे डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लेंडिंग, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, और दीज आर द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट वी गेट टू सी हियर। नाउ ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है होने वाली है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो क्या इन्फोर्स करेगी इंडस्ट्री में रूल्स को, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर्स को प्रोटेक्ट तो किया ही जा सके, बट साथ ही साथ इस जो बिजनेस फील्ड है उसमें एथिक्स, इक्वालिटी और प्रोफेशनलिज्म लाया जा सके। यह इंश्योर करता है कंप्लायंस थ्रू इम्पार्शियल मैकेनिज्म, जिससे डिसिप्लिन और का भी प्रावधान है, और अगर कोई कानून को ना माने तो उसको पेनल्टीज भी लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए कोई अलग कानून नहीं बनाई जाएगी, जो अभी तक कानून एग्जिस्ट करती है ना, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी उन एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस को। आप समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस बात करते हैं दैट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के एडवांटेजेस क्या है। अनडाउटेडली इसमें एक्सपर्टाइज दिया हुआ रहेगा, जो क्या इंडस्ट्री के एक्सपर्टाइज और इंसाइट्स को प्रोवाइड कर पाएगा। एथिकल स्टैंडर्ड्स इंश्योर हो पाएंगे, है ना, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ओवरसाइट माने ये काम करेगा एज अ वॉच डॉग, जो क्या अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो क्या फिनटेक सेक्टर में हो रहा है उसको लगाम लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट किया था दैट वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स हैज़ फेल टू अ न्यू 2-year लो रिसेंटली। तो ये फूड प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें किसके द्वारा निकाला जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये मेजर क्या करता है, मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़, और इस बास्केट में 5 कमोडिटी ग्रुप को इंड्यूस किया गया है, जिसमें आता है सीरियल्स, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट और शुगर को, है ना। और इसको वे किया गया पता कैसे, एवरेज एक्सपोर्ट शेयर भी इसका काउंट किया गया ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, दैट सीरियल्स के सेक्टर में, ऑयल सीड्स के सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सब कुछ मिलाकर फाइनली दे विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइब इंडिया पेविलियन G20 के दौरान जो लॉन्च किया गया था, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है। सो ट्राइफेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर है, वो उन्होंने डिस्प्ले किया था ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट, आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स, और ये कहाँ पे किया गया था, इन ट्राइब्स इंडिया पेविलियन, जो क्या पार्ट था G20 लीडर्स समिट का इन न्यू दिल्ली। सो ट्राइब्स इंडिया पेविलियन एट G20 लीडर समिट, ये न्यू दिल्ली में शोकेस करता है एक डाइवर्स रेंज ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट्स, जिसमें जैसे कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे लिया गया, जैसे सोचो पिथौरा आर्ट, ये पता है कहाँ पे बनाया जाता है, मेनली गुजरात और मध्य प्रदेश के किस किस ट्राइब्स के द्वारा, राठवा, भिलालाल, नायक ट्राइब, भिल ट्राइब, इनके द्वारा बनाया जाता है। और इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस भी लिखे हैं, अगर आप चाहें तो यू कैन गो थ्रू इट। जैसे ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स होती है जिसमें एनिमल फिगर्स को वाइब्रेंट कलर से रंगा जाता है। ये पेंटिंग्स शो करता है उस रीजन के सोशल, कल्चरल, मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल लाइफ, और इसको यूज़ किया जाता है जिससे प्रोपेगेट किया जा सके वेरियस ऑस्पिशियस ओकेजन्स जो क्या इन ट्राइबल ओरिजिन्स में है। नेक्स्ट इज गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग जो है बेसिकली मध्य प्रदेश के आर्टिशंस के द्वारा किया जाता है, जो क्या इंट्रिकेट और कलरफुल डिज़ाइंस में किया जाता है। वैसे ही आता है सौरा पेंटिंग, जो क्या उड़ीसा के आर्टिफैक्ट्स के द्वारा किया जाता है, और ये अपने अलग ही स्टाइल के लिए जाना जाता है। देख ही पा रहे हो आप वैसे भी। नेक्स्ट इज अंगोरा एंड पश्मीना शॉल। लेह लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में अंगोरा पश्मीना बहुत ही हाई क्वालिटीज़ के शॉल्स होते हैं, और इसको ख़रीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और ऑफ कोर्स क्योंकि क्वालिटी ही इतनी बढ़िया है। नेक्स्ट इज़ कलरफुल ज्वेलरी, जो क्या कोनियाक ट्राइब्स ऑफ नागालैंड के द्वारा बनाया जाता है। महेश्वरी सिल्क साड़ी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। ढोकरा ज्वेलरी वेस्ट बंगाल ले लो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में ये हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी है, जो क्या मोल्टन मेटल से बनाया जाता है, बीड से और ग्लास पीसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ने प्रपोज किया है दैट क्यों ना हम लोग दुनिया में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्रिएट करें, और इंडिया ने जो ये प्रपोज किया है ऑफकोर्स G20 के दौरान ही किया है। सो यस, ये इनिशिएटिव का एम क्या है, ये इनिशिएटिव का एम होने वाला है दैट दुनिया का जो डिपेंडेंसी अभी हमें देखने को मिल रहा है ना फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम लोग दुनिया ट्रांजिशन कर सके टू द सस्टेनेबल बायोफ्यूल तो वो बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। और इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना।
इंडिया सीज दिस अलायंस एज एन मीन्स टू एडवांस एनर्जी ट्रांजिशन। देखो, अगर आपको पता होगा 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हर एक कंट्री को बोला गया था दैट आप अपना INDC बोलो। INDC बोले तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें इंडिया ने भी अपना दिया था जो कि 2021 में हम लोगों ने रिन्यू भी किया था, जिसको हम लोग पंचामृत गोल्स के नाम से जानते हैं, राइट। अब दुनिया कहीं ना कहीं 2015 में ही प्रण लिया था दुनिया ने दैट हम लोग जो है एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल सेक्टर ऑफ एनर्जी। तो क्या ये जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस अगर फ्यूचर में बनेगा तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे दैट इससे एडवांस्ड एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा? बायोफ्यूल्स के बारे में अगर बात करें, दे आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि ड्राइव किए जाते हैं बाय बायोमास, जैसे क्रॉप, स्टेबल क्रॉप, राइट, प्लांट के वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से थ्रू भी किया जाता है। और इंडिया अगर देख लीजिएगा बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टर है किसका? ऑफ कोर्स तेल का, राइट। तो अगर हम लोग बायोफ्यूल्स अपने देश घर में ही बनाने लग गए तो हम लोग को ऑफ कोर्स तेल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो घट जाएगी, राइट। तो वही बोला गया दैट शुगर कैन एग्रीकल्चर वेस्ट से हम लोग बहुत ही तगड़े तरीके से बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड कंट्री एम्स टू इंक्रीज द ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल पेट्रोल टू 20% बाय द ईयर 2025। मतलब हम लोग चाह रहे हैं दैट पेट्रोल के साथ जो इथेनॉल धीरे धीरे ब्लेंड किया जा सके 20% बाय द ईयर 2025। और साथ ही साथ इस बात की जा रही है दैट कैसे हम लोग आने वाले समय में इस्टेब्लिश कर सकते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। और अनडाउटेडली ये इनिशिएटिव जो है अलाइन कर रहा है इंडिया के गोल से, जो कि है इन ट्रांजिशनिंग ऑफ सच काइंड ऑफ इकोनॉमी जिससे कार्बन एमिशन तो कम हो ही, बट साथ ही साथ 2070 तक जिससे हम लोग नेट जीरो एमिशन भी इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट, एक ड्रोन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि इंडिया ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स से दैट्स क्या हमको ये MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन मिल सकता है, और ये 31 ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। सो ये ड्रोन्स अगर देख लीजिएगा ये बहुत ही मतलब मेजर ड्रोन है, क्योंकि इसमें वेपन्स पैकेज, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, इक्विपमेंट सब कुछ हमको मिल जाएगा। ये एक हाई ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स है जिसको इंडक्ट किया जाएगा इन आर्म फोर्स आने वाले 6 से 7 साल के अंदर। और इसको डिज़ाइन ही किया गया जिससे ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस मिशंस को आराम से भाप सके, और साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स छोड़ना हो या फिर स्मार्ट बॉम्ब्स छोड़ने हो, सब कुछ को ट्रेनिंग इस ड्रोन्स के पास है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन गाइस। कुछ 4-5 अभी भी है जो क्या मैं कल के सेशंस में 4-5 तो नहीं बोलूँगा, 2-3 ऐसे हैं टॉपिक्स जो क्या छूट गए, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाओगे आप ही लोग, तो इसलिए मैं उसको कल के जो न्यूज़ रहेगा ना उसमें मैं ऐड ऑन करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।